नमस्ते, सत श्री अकाल और जय हिंद के साथ। साथियों, ज्योत्सना क्रिकेटा से आप परिचित हैं। याद कीजिए, कुर्मी वर्सेस आदिवासी का आंदोलन भी चल रहा था। कुर्मियों की मांग थी कि हमें एसटी का स्टेटस दिया जाए, दर्जा दिया। उसको लेकर बड़ा बवाल मचा, बवाल काटा लोगों ने दोनों जानिब से। बड़े विरोध, बड़ी बड़ी रैलियां, धरना, प्रोटेस्ट, रेल रोको, सड़क जाम करो, ये सब चीजें देखते। और उस दौर में ज्योत्सना क्रिकेट का स्टार बनकर सामने ऐसा इसकी उनके अंदर एक एजुकेशन था, गुस्सा था, क्रोध था और बड़ा सीधे वो अटैक करती, वार करती। हालांकि उनका संबंध जो है आजसू पार्टी से रहा है बताया जाता है, लेकिन आजसू पार्टी के खिलाफ भी हालांकि उनकी आइडियोलॉजी उस समय वो कुर्मी समाज के साथ थी आजसू पार्टी, लेकिन तब भी उनको पार्टी से हटाया नहीं गया था। पता नहीं क्या मामला है। अब फिर नए सिरे से आदिवासी समाज के अंदर कोई उबाल है उसको। तो जैसा क्रिकेट भलाई कैसे टूट रही, पढ़ी लिखी है, खिलाड़ी नहीं है, सम्मानित रही है, पुरस्कृत हुई है कई जगह, तो उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। और उनका सीधे सीधे कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो आदिवासी मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। वो फिर गिनाती है कि देखिए मध्य प्रदेश में भी आदिवासी, कई जगह, लेकिन आदिवासियों की राजनीतिक हिस्सेदारी वैसी नहीं हो, दबदबा। लेकिन झारखंड में जो बलिदान दिया आदिवासियों ने ऐतिहासिक, आप जानते हैं सर, 1857 से पहले ही यहाँ क्रांति हुई। हालांकि मुख्य धारा के इतिहासकारों बहुत बाद में इसे स्वीकार, लेकिन विद्रोही तेवर सहज ढंग से यहाँ देखने को मिलता है। सहन नहीं करता ये समाज अनीति को, अत्याचार को, जुल्म, सामाजिक को, राजनीतिक को, शोषण कैसा भी। ये विदोषी है, पढ़ी लिखी है, जब से ये चर्चा तेज है, सरकार परिसीमन करने जा रही है कई स्टेट, जिससे कि लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें घट सकती है, इसकी आशंका बलवती है। तो जैसा क्रिकेट सामने आ बहुत ही मुखरता से अपनी बात, मैं चाहता हूं दोस्तों, क्या सच अब यहाँ कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं हो? सवाल सिर्फ हेमंत सोरेन का नहीं है, सवाल आदिवासी समाज और जिसके साथ जुड़ा हुआ मूलवासी है। मैं चाहता हूं दोस्तों सुनिए ज्योत्सना क्रिकेटर कहती क्या है, फिर हम बात करेंगे। पढ़ा आज झारखंड में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, कुर्मी आंदोलन। उसके बाद झारखंड में और एक बड़ा आंदोलन होने वाला है परिसीमन को लेकर, क्योंकि ये परिसीमन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है कि परिसीमन झारखंड में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं परिसीमन का हम विरोध नहीं करते हैं, परिसीमन का आवागमन हो, लेकिन परिसीमन के प्रक्रिया का हम जरूर विरोध करते हैं, क्योंकि परिसीमन के आड़ में पूरे झारखंड से आदिवासियों का अस्मिता खत्म करने की मांग की जा रही है। अगर परिसीमन होगा तो जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन उस जनसंख्या के आधार पर हमारे आदिवासियों का कितना विस्थापन हुआ है झारखंड से, उसका भरपाई कौन करेगा? और जनसंख्या के आधार पर जिस दिन झारखंड में परिसीमन हुआ, आप भूल जाइए कि दोबारा हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री कोई झारखंड में बनेगा। ये कोई बीजेपी, जेएमएम, आजसू, जेलकेम या कांग्रेस की बात नहीं है, ये सिर्फ आदिवासियों की नीति नियमावली की बात है कि आगे आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भी नेता नहीं बचेगा। अगर परिसीमन यहाँ झारखंड में होता है जनसंख्या के आधार पे, तो आदिवासियों का सीट पूरी तरह से घटा दिया जाएगा। हमारा एक विधायक, सांसद नहीं बन पाएगा, वो हटाइए, एक मुख्यमंत्री हमारा हेमंत सोरेन के बाद कोई दूसरा किसी भी पार्टी से कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। ये आने वाले दिन परिसीमन अगर झारखंड में होती है तो ये उसका रिजल्ट निकलने वाला है। इसलिए क्योंकि आज मध्य प्रदेश में भी अधिक संख्या में आदिवासी है, लेकिन वहाँ पे ऐसे तोड़ मरोड़ के परिसीमन किया गया कि आदिवासियों की सीट जीत के भी आएगी तो आदिवासियों का कोई फर्क, आदिवासियों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल सीट की संख्या कम है और बाकी जनरल सीट की जनसंख्या अधिक है। इसलिए आदिवासी विधायक बने या नहीं बने,
वहाँ पे किसी को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो आपकी आदिवासियों की नीति का बात उस स्टेट पे करेंगे ही नहीं। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, लेकिन वही हाल हम लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड में हो। इसलिए आगामी 30 तारीख को जो झारखंड में आदिवासी एकता महाजुटान रैली होने वाला है 30 अगस्त 2026 मोराबादी मैदान में, उस दिन पूरे झारखंड के आदिवासी, कोई पार्टी का नहीं, पार्टी पहले माटी उसके बाद पार्टी, पहले झारखंडी अस्मिता की बात करें, अपने आने वाले जनप्रतिनिधि को हम कैसे बचाएं उस पर बात करें। क्योंकि अगर यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे अगर परिसीमन होता है तो हमारा आदिवासी सीट एक भी नहीं बचेगा चुनाव लड़ने के लिए। और मैं सभी पार्टी के, सिर्फ जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, आजसू, जेएलकेएम, जितने भी सभी पार्टी हैं झारखंड में, सभी पार्टी के आदिवासी नेता नेतृगण को मैं बोलूँगी कि आए 30 तारीख के रैली में, क्योंकि ये आदिवासी अस्मिता की बात है। 30 तारीख को जो हम लोग आदिवासी एकता महाजुटान रैली कर रहे हैं मोराबादी मैदान में, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ये आंदोलन पूरे भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई पूरे आदिवासी, समस्त आदिवासी समाज कर रहे हैं, जिसमें हमारे उम्र के लोग, हमारे जनरेशन के लोग, सबों को एकजुट होने की आवश्यकता है, भीड़ के साथ आने की आवश्यकता है। 30 अगस्त को जो आदिवासी एकता महाजुटान रैली होने वाली है, उसमें पूरे झारखंड के आदिवासी भाई बहनों को मैं निवेदन करती हूँ कि बढ़ चढ़ पूरे दल बल के साथ आप इस आयोजन में भाग लीजिए और अपने आदिवासी एकता का परिचय दीजिए कि झारखंड में परिसीमन हो आदिवासियों की शर्तें मान के, क्योंकि हमारा आदिवासी विस्थापन हो चुका है झारखंड राज्य से। हम उस जमीन पर रहते हैं जहाँ मिनरल्स अधिक है, और मिनरल्स के लिए, हमारा राष्ट्र हित के लिए हमने अपना जल जंगल जमीन दिया, और बहुत सारे लोग झारखंड से पलायन भी हो गए। तो आप इसका दंड झारखंड में परिसीमन करके हमें नहीं दे सकते। आप तो एक तो राष्ट्र हित में हमारा जमीन, जल जंगल जमीन हमारा चला गया, हमारा सब कुछ चला गया, और हमारे लोग भी पलायन हो गए। उसका दंड हमें हमारा प्रतिनिधित्व होके मिलेगा क्या? हमारे आदिवासी समाज की आवाज़ को बोलने के लिए एक विधायक, सांसद नहीं बचेंगे अगर जनसंख्या के आधार पर झारखंड में परिसीमन होता है तो। इसलिए पूरे बढ़ चढ़ के सभी भाई बहनों को 30 अगस्त को रांची के मोराबादी मैदान में आने की आवश्यकता है, और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग को आंदोलन को उग्र करके सफल बनाना है। जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी। तो साथियों, आपने जब तक क्रिकेटर को सुना, इनकी आवाज दूर तक जानी चाहिए। कि आह्वान करती है कि 30 तारीख को जलगत राजनीति से ऊपर उठकर आदिवासी समाज के सवाल पर, अस्मिता के सवाल पर जरूर आप शामिल हो। मोराबादी मैदान में जमघट लगे, लाखों की संख्या आदिवासी सुदूर गांव, जवार, कस्बे, जिले से पहुंचे, जंगल पहाड़ की पगडंडियों को लांघते उनका आह्वान है। अब देखिए राजनीति क्या रूप लेती है, क्या रंग लेती है। सच में सबसे बड़ा सवाल ये कि जो आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी सांसद हैं, उनके अंदर ये बेचैनी देखने को नहीं मिलती। इसकी वजह क्या? इसकी परत दोस्तों किसी और वीडियो जरूर उगलने की कोशिश। अब चलते हैं, लेकिन आपसे वही आग्रह है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।